नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज रीजनिंग का चौथा सेट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक एनालॉजी से संबंधित है। एनालॉजी का नियम देखिए क्या है, प्रोत्साहन का विजय से कोई रिलेशन खोजिए। ठीक, तो प्रोत्साहन का विजय से कोई रिलेशन यदि आपको नहीं मिलेगा, जब ए से बी का कोई रिलेशन नहीं मिलेगा तब हम ए का रिलेशन सी से खोजेंगे। फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं, सेकेंड टर्म को बी, थर्ड टर्म को सी, और जहाँ व्हाट लगा है उसको डी मानिएगा। तो ए बी में यदि रिलेशन नहीं मिलेगा तो ए और सी में रिलेशन खोजिएगा। प्रोत्साहन का उल्टा होता है कुंठा, यानी कि किसी का आप पीठ थपथपा देते हैं कि चलो बेटा तुम ये काम कर सकता है, तो प्रोत्साहित हो जाता है। उसका जस्ट उल्टा है कुंठा, किसी के मन में निगेटिव विचार भर देना। तो एक दूसरे का अपोजिट है। उसी तरह विजय का, इस दोनों के बीच रिलेशन मिल गया, तो उसी तरह आप खोजिए विजय का अपोजिट क्या होगा। तो विजय का अपोजिट पराजय होगा। पराजय नहीं दिया हुआ है तो पराजय विफलता, यहाँ विफलता दिया हुआ है, तो 1 के आंसर आप सी दीजिए। 2 के आइए क्वेश्चन नंबर 2 में इस दोनों में रिलेशन खोजिए। इस दोनों में हम रिलेशन देखते हैं UNDA, ATED। अच्छा, ये क्या किया है, लास्ट का 1 2 3 4 को वो शुरू में रख दिया है। लास्ट का जो 4 है ATED उसको शुरू में रख दिया है। तो हम भी क्या करते हैं, लास्ट का 4 हमको लेना है, 1 2 3 4, तो करेक्ट को ऐसे ही लिखना है। तो लास्ट के 4 को आप क्रम से लिख दीजिए। व्हाट के जगह पर आप लिखिएगा RECT। अब देखिए फर्स्ट के 3 लेटर को क्या किया है, UND लास्ट में लिख दिया है। तो फर्स्ट के 3 लेटर को आप लास्ट में लिख दीजिए, COR, यानी ऐसा ऑप्शन कोई है तो 2 का आंसर आपको मिल जाएगा D। 2 का आंसर D। क्वेश्चन नंबर 3, इस दोनों में रिलेशन खोजिए। पी का एन का पोजीशन होता है 14, पी का होता है 16, यानी कि 2 बढ़ गया है +2। जे का होता है 10, एल का होता है 12, यहाँ भी 2 बढ़ा। एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, 2 बढ़ा। पी का 16 होता है, आर का 18 होता है, यानी हम भी यहाँ क्या कर देंगे, 2 बढ़ा देंगे। ठीक, वही रिलेशन खोजना था। तो हम 2 बढ़ाते हैं तो आर का 18 होता है, 2 बढ़ा दीजिएगा तो 20, टी आ जाएगा। टी का 20 होता है, 20 में 2 बढ़ा दीजिए 22, भी 22 हो जाएगा। भी का कितना होता है, 22 होता है, 2 बढ़ा दीजिए 24। एक्स का 24 होता है, 2 बढ़ा दीजिए 26, तो 26 जेड हो गया। यानी 3 का आंसर आपको हो जाएगा TVXZ, आंसर हो जाएगा बी। 3 का आंसर बी। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये भी एनालॉजी से ही संबंधित है। 248 को 3 लिखा गया है, तो 328 को क्या लिखा जाएगा। तो इस दोनों में रिलेशन होगा कोई ना कोई। ठीक, यहाँ हम रिलेशन क्या देखते हैं, फर्स्ट के 2 जो डिजिट है उससे हम क्या करते हैं, लास्ट वाला डिजिट को से हम डिवाइड करते हैं, तो 8 से आ गया 8 3 24। उसी तरह फर्स्ट के 2 जो अंक है, इसे लास्ट वाला अंक से इसको हम भाग देंगे, तो 8 से 8 चौक 32, यानी कि व्हाट के जगह पर हमको 4 लिखना होगा, तो 4 का आंसर सी हो जाएगा। 4 का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो क्लासिफिकेशन से संबंधित है। क्लासिफिकेशन में 3 एक कैटेगरी का होता है, जो अलग कैटेगरी का होता है वही हमारा आंसर होता है, जो ऑड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इस दोनों के बीच रिलेशन खोजिए। इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है, 3 गुना से 1 अधिक है। यहाँ पर देखते हैं केवल 3 गुना है, 14 तिया 42, यहाँ 15 तिया 45 + 1, 3 गुना से 1 अधिक, और 16 तिया 48 + 1। तो आप क्या देखते हैं, 3 गुना से 1 अधिक सब में है, केवल बी को छोड़कर सब 3 गुना से 1 अधिक है। तो जो ऑड होगा वही आंसर होगा, यानी 5 का आंसर हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। देखिए ये 4 वो आपको संख्या दिया गया है, इसमें कोई ऑड होगा उसको आपको निकालना होगा, जो अलग जाति का होगा, अलग कैटेगरी का होगा। तो 119 17 से कट जाता है, 85 17 से कट जाता है, 51 17 से कट जाता है, यानी तीनों के तीनों संख्या 17 से कटने वाला दे दिया। एक संख्या जो 154 है वो 17 से नहीं कटता है, तो अलग वहीं हो गया, यानी 6 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 जो क्वेश्चन है ये आपको पजल टेस्ट से संबंधित है, तो गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में। पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए।
P Q R S T और U 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है P Q R S T U, ठीक है। इस 6 व्यक्ति में 2 व्यक्ति टेक्नीशियन है, इस 6 व्यक्ति में 2 टेक्नीशियन है, 2 रिपोर्टर है, 2 व्यक्ति रिपोर्टर है, एक लेखक है और एक फोटोग्राफर है। क्वेश्चन कह रहा है P फोटोग्राफर है, P के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है वो फोटोग्राफर है। P के बारे में, P है फोटोग्राफर, P फोटोग्राफर है जिसकी शादी S रिपोर्टर से हुआ है। ये P फोटोग्राफर है, इसका शादी किससे हुआ है? तो S से हुआ है जो रिपोर्टर है। S के बारे में कह रहा है यह रिपोर्टर है, रिपोर्टर है। P फोटोग्राफर है, हम भाई लिख दिए P फोटोग्राफर है जिसकी शादी हुई है S रिपोर्टर से होती है। S जो है वो रिपोर्टर है, उससे शादी हुई है। Q लेखक है। देखिए एक रिपोर्टर है, गौर कीजिएगा, 2 रिपोर्टर है, 2 रिपोर्टर में से एक रिपोर्टर हम लिख लिए, फोटोग्राफर एक है तो एक फोटोग्राफर भी हम लिख लिए। अब क्वेश्चन कर रहा है Q लेखक है, Q क्या है? लेखक है। तो Q के बारे में हम इशारा कर दिए, Q के बारे में, Q क्या है? लेखक है भाई, Q लेखक है तो लेखक भी ले लिए, Q लेखक है, Q जिसकी शादी R से होती है। Q लेखक है और Q की शादी जो होती है वो R से होती है। जिसका पेशा U का पेशा है, यानी R का जो पेशा है वही पेशा जो है ना वह U का भी है, दोनों का, ठीक। U R का भाई है, U जो है वो भाई है, किसका भाई है? तो U भाई है। क्वेश्चन कह रहा है किसका भाई है? तो R का भाई है, ठीक, दोनों भाई है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, रिपोर्टर आपको एक रिपोर्टर तो हम ले लिए हैं, एक रिपोर्टर बचा है, एक लेखक एक फोटोग्राफर ले लिए हैं। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है R और Q का पेशा जो है ना, R और Q जिसका पेशा समान है, तो R और Q 2 गो हमको पेशा चाहिए, तो 2 गो टेक्नीशियन होगा, यानी R भी टेक्नीशियन हो गया और Q भी टेक्नीशियन हो गया, ठीक। 2 टेक्नीशियन जैसे ही आप लिख लिए, बच गया T, तो T क्या हो जाएगा? T रिपोर्टर हो जाएगा, क्योंकि 2 रिपोर्टर में से एक रिपोर्टर हम लिख चुके हुए हैं, एक रिपोर्टर बचा हुआ था। अब आइए क्वेश्चन का जवाब देते हैं। निम्नलिखित में तकनीशियन का जोड़ा कौन है? तो तकनीशियन कौन है आप गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7 पर गौर कीजिए। निम्नलिखित में से तकनीशियन का जोड़ा कौन है? तो तकनीशियन कौन है? U और R, दोनों टेक्निकल स्टाफ है, तो U और R। 7 का आंसर A हो गया। 8 में पूछ रहा कौन शादीशुदा जोड़ा है? तो शादीशुदा जोड़ा है यहाँ पर PS और QR, तो PS और QR, तो आपको PS तो नहीं दिया है लेकिन QR दिया है, 8 का आंसर C हो गया। 9 में पूछ रहा है रिपोर्टर कौन है? तो भाई रिपोर्टर है S है, रिपोर्टर हो गया S, और रिपोर्टर एक कौन है? 2 रिपोर्टर है, तो एक S हो गया, एक रिपोर्टर हम T को लिए हैं, तो S और T में से कोई भी नहीं दिया हुआ है, S और T रिपोर्टर है, तो ऐसा ऑप्शन 9 में नहीं है S और T दिखा, दोनों होना चाहिए भाई, तो ऐसी स्थिति में हम आंसर D देंगे 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 यह सीरीज का क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा यह सीरीज किस ढंग से चल रहा है। देखिए Z है, Z का होता है 26, X का होता है 24 और V का होता है 22, T के होता है 20, R के 18, P के 16, N के 14, L के 12, J के 10। देख रहे हैं 2-2 घट रहा है। आप ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर का जो पोजीशन लिख लीजिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। 26, 24, 22 2-2 घट रहा है, 20, 18, 16 2 घट रहा है, 14, 12, 10, तो 10 से 2 कम लीजिएगा तो 8, 8 किसका हो जाता है? तो H का 8 ले लीजिए, 8 हो गया, आप 6 लीजिए तो F हो गया 6, उसके बाद 4 लीजिएगा तो D, और 4 के बाद 2 लीजिएगा यानी कि B। 2-2 घट रहा है, यानी कि 10 के ऑप्शन हो जाएगा H, F, D। अच्छा 3 ही लेटर लिखना था हमको, 3 ही लेटर लिखना था, H, F, D आपको ऑप्शन हो गया D में, यानी 10 का आंसर D हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सीरीज का ही क्वेश्चन है। 113 और 225 में देखिए रिलेशन, 113 का दुगुना हो गया 226 से 1 कम है या 225 का दुगुना कितना हो गया? 200 का दुगुना हो गया 425 का दुगुना 50, 450,
यानी दोगुना से एक कम। अब यहाँ देखिए आप इसका दोगुना से एक कम लीजिए, 450 का दोगुना कितना हो जाएगा, 450 हुआ तो 450 का दोगुना कर दीजिए 900। भाई दोगुना से हमको 2 कम ही लेना था ना पहले, तो आपको लेना होगा 4 दूना 800, 897, आपको एक कम लेना है। और इसके दोगुना से एक कम है, 3 दूना 7 दूना 14, एक कम, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 897। 897 ऑप्शन हो गया 11 के बी। 12 नंबर में आइए, 97 है, 86 है, 99 है। अच्छा यहाँ देखिए अल्टरनेट में चलिएगा, 97, 2 99, 99 और 2, देखिए 101, 101 एक छोड़ के चलिए और 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 103, अल्टरनेट चलिए। फिर देखिए यहाँ 86 है तो 88 आ गया, 2 अधिक आ गया, ठीक। 88 में 2 ज़्यादा जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 90, 103, आंसर हो गया 12 का B2। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। एक्स और उसके दादाजी की आयु में अंतर 50 वर्ष का है। एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। तो दादाजी की उम्र, वर्तमान उम्र D मान लिए और एक्स की वर्तमान उम्र X मान लिए, दोनों में अंतर कितने वर्ष का है, तो 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का हो, उनकी मतलब दादाजी और एक्स की आयु, 6 वर्ष के बाद यानी दादाजी और एक्स की आयु जोड़िएगा तब 152 होगा। 6 वर्ष के बाद, अभी नहीं। तो वर्तमान उम्र निकालिएगा तो दादाजी की उम्र कितना बढ़े हैं आप 6 वर्ष के बाद, और एक्स की उम्र 6 वर्ष लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष के बाद उनके उम्रों का योग 152 है। यानी 6 वर्ष दादाजी है, 6 वर्ष एक्स, 6 12 वर्ष घटा दीजिएगा, यानी कि वर्तमान में दादाजी और एक्स की आयु कितना हो गया 140, यानी D + X = 140 वर्तमान में, ठीक। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों समीकरण को, x x कट जाएगा, 2D = कितना हो जाएगा, जोड़ रहे हैं तो 190 आ गया। तो D = आपको लिखना होगा 190 का आधा कितना हो गया 95। अब देखिए अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी मतलब दोनों को बताना है। तो दादाजी की उम्र तो 95 निकल गया। अब हमको एक्स की उम्र निकालना है। देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, D + X = 140 है, गौर कीजिएगा, D + X, D का वैल्यू हो गया 95 और प्लस X = हो गया 140। हम 95 में कितना जोड़ दे कि 140 हो जाए, तो 95 में 5 जोड़िएगा तो 100 होगा, और उधर जाना है आपको 40, यानी X = आपको कितना निकल जाएगा 45 वर्ष निकल जाएगा। तो X का उम्र 45 वर्ष और दादाजी का उम्र 95 वर्ष, ऐसा ऑप्शन सी में है। 13 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में है, यदि 31 विद्यार्थियों की क्लास में अरुण का स्थान 17वां है तो अंत से उसका स्थान क्या है, यानी 17वां शुरू से दिया हुआ है। यहाँ लड़का लाइन में खड़ा हुआ है, कितने स्टूडेंट है, तो टोटल 31 स्टूडेंट है, टोटल है स्टूडेंट 31, ठीक। 31 विद्यार्थी की क्लास में अरुण का स्थान 17वां है तो अंत से क्या होगा, अंत से पूछ रहा है, यानी ऊपर से हमारा अरुण का स्थान दे रहा है हमको 17वां है ऊपर से, तो हमसे पूछ रहा है नीचे से क्या होगा उसका स्थान। तो टोटल स्टूडेंट में से आप 17 घटा लीजिए, 7 4 11 यानी 14 हो जाएगा। आप कहिएगा अरुण का स्थान नीचे से 14वां हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्या किए हैं 31 में से 17 तक घटा दिए, अरुण यहाँ है, आप घटा लिए 17 माइनस कर लिए 17, तो अरुण तक का भी स्थान घटा लिए हैं, यानी अरुण के बाद नीचे 14 लड़का है। अरुण का स्थान पूछेगा तो आपको 1 बढ़ना होगा, नीचे से अरुण का स्थान कितना है तो 15वां है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, यानी राजू के सम्मुख मतलब सामने कौन दिशा है, उत्तर दिशा है, यानी राजू जो है ना वह नॉर्थ साइड में देख ही रहा है, ठीक। वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, 30 मीटर आगे चला और बाएं मुड़ा, यानी लेफ्ट की ओर मुड़ गया, ठीक। फिर कितना चला है 15 मीटर चला है, 15 मीटर लेफ्ट मुड़कर वह 15 मीटर चला है। अब वह राइट साइड मुड़कर 50 मीटर जाता है, राइट साइड मतलब ऊपर मुड़ा है, राइट साइड मुड़ा और कितना चला है 50 मीटर गया है, 50 मीटर गया है। अंत में वह राइट साइड की ओर मुड़ता है। अब वह किधर मुड़ गया, राइट साइड की ओर मुड़ गया। क्वेश्चन कह रहा है तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो देख लीजिए इस दिशा को क्या बोलते हैं, इस दिशा को हम पूरब बोलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया B2।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, गौर कीजिएगा। इसमें साइन चेंज करना है आपको, पहले साइन चेंज कर लीजिए। कब माइनस को क्या कहा जा रहा है देख लीजिए, माइनस को प्लस कहा जा रहा है, यानी यहाँ पर हमको प्लस लिखना है। क्वेश्चन के अनुसार साइन बदल देते हैं। अब प्लस को क्या कहा जा रहा है, जोड़ को गुना कहा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद माइनस है तो माइनस को क्या कहा गया है देख लेते हैं, माइनस को जोड़ कहा जाए, ठीक है, माइनस को प्लस कहा जाए। और अब बचा हुआ है गुना, तो मल्टीपल को क्या कहा गया है, डिवाइड कहा गया है मल्टीपल को। अब हम जैसा क्वेश्चन करा वैसा हम साइन कर लेते हैं। 9 + 5 × 4 + 3 / 2 हम कर लिया। सबसे पहले हम ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे, बॉडमास रूल पर बनाएंगे। तो 9 + 5 से इसको 5 × 20 + 3/2, तो 20 रुपया 9 रुपया, कितना रुपया हो गया, 20 रुपया 9 रुपया। जो रुपया उसको पूरा पूरा जोड़ लीजिए, तो 20 रुपया 9 रुपया 29 रुपया। 29 रुपया में 3/2 यानी 3 रुपया का बंटवारा 2 भाई में करना है। तो 3 रुपया का बंटवारा 2 भाई में कीजिएगा तो 1.5 रुपया जाएगा, यानी कि 29 और 1.5 रुपया, कितना हुआ 30 रुपया 50 पैसा आंसर आ जाएगा। यानी ऐसा ऑप्शन कहा कितना है, ऑप्शन डी है, यानी कि 16 का आंसर डी हो गया। यदि a = 1 एंड = 19 है तो बेट के वैल्यू हमसे पूछता है। देखिए सबका पोजीशन जोड़ दिया, a का पोजीशन होता है 1, n का होता है 14 और d का होता है 4, यानी 4 रुपया 14 रुपया 18 रुपया 19 रुपया। तो b का 2 हो गया प्लस a का 1 हो गया प्लस t का 20 हो गया, 20 3 23 रुपया, यानी बैट का हो जाएगा वैल्यू 23, यानी 17 का आंसर हो जाएगा आपका b आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल है, आप खुद से देख सकते हैं। कह रहा है कि कौन सा शब्द आपको नहीं बनाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला बन जाएगा SPORT, ठीक है, STARP सेकेंड भी बन जाएगा, B भी बन जाएगा, थर्ड बनेगा, थर्ड नहीं बनेगा, ट्रस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपको किसी भी ट्रांसपोर्ट में यू है ये नहीं है, यानी 18 का आंसर सी हो गया। 18 का आंसर सी हो गया क्योंकि ट्रांसपोर्ट में यू नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर हम आपको 19 नंबर देखते हैं। कुत्तों के 4 पैर होते हैं, स्टेटमेंट है पहला। दूसरा है मेजों के 4 पैर होते हैं। तो इस दोनों में फर्स्ट टर्म हो गया, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म। 4-5 को टर्म में गिनती नहीं कीजिएगा। तो कुत्तों यानी नाम जब रहता है तो हम 150 लेते हैं भाई, नेम में, टेबल नेम में आ गया। नाउन में हम 150 लेते हैं। तो कॉमन कौन है, पैर है। सीढ़ी का दरवाज़ा खुला तो आप कहिएगा सीढ़ी का दरवाज़ा नहीं खुला, क्योंकि 50-50 100 आया। सीढ़ी का दरवाज़ा नहीं खुला यानी अप डाउन नहीं कर सकते हैं। निष्कर्ष में केवल फर्स्ट टर्म को वैल्यू देते हैं, तो फर्स्ट टर्म को वैल्यू दे दीजिए। यह नाम है, नाउन का हम 100 देते हैं। तो गौर कीजिएगा, हमको मेज से कुत्ते तक पहुंचना है। तो मेज से कुत्ते पर पहुंचना है, यानी सेकंड से हम फर्स्ट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। फिर कुत्ते से मेज पर पहुंचना है, नहीं जा सकते हैं फर्स्ट से सेकंड पर, या सेकंड से फर्स्ट पर जा ही नहीं सकते हैं। दोनों के दोनों गलत है, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा डी। 19 का आंसर। आदमी तार के 24 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, तो पेड़ की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। जितना है भाई वहाँ लिख लीजिएगा। तो एक व्यक्ति चढ़ रहा है, वह पहले सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है, यानी जितना पहले सेकंड में चढ़ेगा ना, तो टोटल लंबाई में से उतना घटा दीजिएगा। ठीक, टोटल लंबाई में से उतना घटा देने का मतलब है कि हमको 24 तक चढ़ाना है, 4 नहीं चढ़ाना है। आपको अब 24 मीटर तक ही चढ़ने की आवश्यकता है। क्यों चढ़ने की आवश्यकता है 24, तो उसका बताएंगे। 20 सॉरी, अब आपको 24 में से 4 चला गया, 20 हो गया। तो पहले मिनट में पहले सेकेंड में वह 4 मीटर चढ़ता है और अगले सेकेंड में 2 मीटर सरक जाता है। कहने का मतलब फर्स्ट सेकेंड में, पहला सेकेंड में वह कितना चढ़ता है, 4 मीटर चढ़ता है पहले सेकेंड में, ठीक है। और दूसरे सेकेंड में, मतलब नेक्स्ट सेकेंड, अगले सेकेंड में वह 2 मीटर सरक जाता है, यानी अगले सेकेंड में 2 मीटर डाउन आ गया, सरक गया, यानी नीचे आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड चढ़ने और उतरने में। देखिए 1 सेकेंड में 4 मीटर चढ़ा है और 2 मीटर फिसल गया, यानी 2 सेकेंड में वह चढ़ा कितना, तो 2 सेकेंड में वह चढ़ा है केवल 2 मीटर। 2 सेकेंड में केवल 2 ही मीटर चढ़ा है, 2 ही मीटर चढ़ा है। उसको चढ़ना कितना है, गौर कीजिएगा, 20 हमको चढ़ाना है, यानी कि
20 मीटर हमको चढ़ाना है 10 गुना, तो इसको भी 10 गुना कर लीजिए, तो 20 सेकेंड लग जाएगा। 20 मीटर चढ़ने में कितना समय लग जाएगा? 20 सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, 20 सेकेंड में ये कहाँ तक चढ़ जाएगा? ये 20 सेकेंड जब टाइम लगेगा, इस 20 सेकेंड में ये आदमी जो है ना 20 मीटर चढ़ गया। अब देखिए, अब उसके बाद क्या है, फिर 4 चढ़ेगा। पहले बार में 4 चढ़ता है, तो 20 के बाद जब 4 चढ़ेगा तो जब शीर्ष पर पहुंच जाता है तो फिसलता नहीं है। यानी 20 सेकेंड में तो 20 मीटर तक चढ़ा ही था, 20 सेकेंड में तो 20 मीटर चढ़ा ही था। अब 1 सेकेंड में, यानी कि वही 1 सेकेंड में वह शीर्ष पर पहुंच जाएगा। यानी टोटल टाइम कितना लगा? तो टोटल टाइम 21 सेकेंड उसको लग गया। यानी 21 सेकेंड ऑप्शन है, 21 सेकेंड में बी है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न के बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। आपको यह तर्क के आधार पर आपको यह तय करना है कि कौन सा जो तर्क है वह ठोस है यानी मजबूत है और कौन सा तर्क कमज़ोर है। तो कथन कह रहा है कि क्या प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने जानवरों को मारना चाहिए? प्रयोगशाला में परीक्षण के बहाने जो है ना हमको जानवरों को मारना चाहिए। तो पहला तर्क कह रहा है हाँ मारना चाहिए, वे प्रचुरता से उपलब्ध है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी जानवर प्रचुरता से उपलब्ध नहीं है। सभी जानवर प्रचुरता से उपलब्ध है नहीं है भाई, बहुत ऐसा जानवर है कि जो विलुप्त हो गया है। तो यह कहना कि वे प्रचुरता से उपलब्ध है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जानवर प्रचुरता पर्याप्त उपलब्ध नहीं है, बहुत तो विलुप्त के कगार पर पहुंच गया है। इसलिए ये सभी हम नहीं कह सकते हैं कि उनके वे प्रचुरता से उपलब्ध है यानी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। दूसरा कहता है कि नहीं, हमें जीवन के हर मोड़ पर अहिंसा का समर्थन करते हैं। हाँ, दूसरा तर्क मजबूत लगता है हमको, मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि जो बात सर्वमान्य है उसको आपको सही मानकर चलना है। तो हमारा जो देश है यहाँ का सिद्धांत ही अहिंसा का है, तो हमारा दूसरा तर्क मजबूत है, यानी कि ऑप्शन लगे आंसर हो जाएगा 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। नीचे दिए गए कथन दिया गया है तथा उसके पश्चात कुछ मान्यताएं दी गई है। आपको निर्णय करना है कि कौन सी मान्यता स्पष्ट रूप से निकलती है। तो है रेलगाड़ी के डब्बे में चेतावनी है। आप जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि चेतावनी लिखा रहता है कि गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींचे। लिखा हुआ है कि गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींचे, अनुचित प्रयोग के लिए 500 रुपया जुर्माना। आप ट्रेन की एक बोगी में जब सफ़र कर रहे हैं तो आप देखिए क्या वहाँ चेतावनी में लिखा हुआ था कि गाड़ी रोकने के लिए आप जंजीर खींच सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि गाड़ी रोकना है, यदि आपको बहुत कोई ज़रूरी काम है तो आप गाड़ी आपको रोकना है तो आप जंजीर खींचिए, लेकिन अनुचित प्रयोग यानी कि आप फालतू का जंजीर खींचकर आप खींचते हैं तो आपको 500 रुपया जुर्माना देना होगा। बिना कोई ठोस कारण के आप जंजीर खींचते हैं तो आपको 500 रुपया जुर्माना देना होगा। यह एक चेतावनी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको गौर से पढ़िएगा, 2 बार 3 बार पढ़ने की जरूरत होता है स्टेटमेंट को। तो आइए मान्यता क्या कह रहा है। कुछ लोग जंजीर का दुरुपयोग करते हैं। भाई कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं तब तो लिखा हुआ है कि कुछ लोग यदि आप दुरुपयोग कीजिएगा तो आपको 500 रुपया जुर्माना मिलेगा। तो कुछ लोग दुरुपयोग यदि नहीं करते तो क्यों लिखा रहता? नहीं लिखा रहता। दूसरा है कि अब अवश्यंभावी अवसर पर लोग चलती गाड़ी रोकना चाहेंगे, यानी बहुत ज़रूरी पड़ेगा तो लोग चलती गाड़ी को रोकना चाहेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत ज़रूरी है तो आप रोकिए। ऐसा स्टेटमेंट भी कह रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुचित प्रयोग कीजिएगा तब आपको दंड लगाया जाएगा, यानी उचित प्रयोग पर नहीं। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो आप आंसर दीजिएगा 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। नीचे दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है? कथन है कि सैनिक देश की रक्षा करते हैं। जो आर्मी होते हैं वो देश की रक्षा करते हैं। तो निष्कर्ष कहता है जो सैनिक है देश की रक्षा करते हैं। भाई स्टेटमेंट भी तो वही कह रहा है कि सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो निष्कर्ष में कहा गया जो सैनिक है देश की रक्षा करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो सैनिक है वो देश की रक्षा करते हैं। महिलाएं सैनिक नहीं है। देखिए ये आउट ऑफ स्टेटमेंट बात हो गया, महिला के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक। तो ये आउट ऑफ स्टेटमेंट हो गया, यानी दूसरा जो हो गया गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। ए बी करके, अच्छा ए सही हुआ, बी जो हुआ वो गलत हुआ। सी में है कि जो देश के रक्षक है वे सभी सैनिक है। जो देश के रक्षक है वे सभी सैनिक है, ऐसा हम नहीं कह सकते।
आप देश की रक्षा करने वाला सबको आप सैनिक नहीं मानिएगा। देश की रक्षा करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर एनसीसी भी जाता है, स्काउट एंड गाइड्स भी जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बिहार पुलिस भी जा सकती है, झारखंड पुलिस भी जा सकती है। तो सबको आप सैनिक मत मानिए कि जो देश के रक्षा के वे सभी सैनिक हैं, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। बाहर मत सोचिए, जो स्टेटमेंट कह रहा है उतना ही सोचिए, यानी कि 23 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अभी यदि 1 PM हो रहा है, अभी 1 PM हो रहा है यानी 1 बजे दोपहर है, तो 39 घंटा पहले का समय, तो हमको 39 घंटा पहले जाना है, पीछे जाना है, का समय कितना होगा। देखिए 39 घंटा है तो 12 घंटा आगे पीछे होने में 12 घंटा 3 बार, 12 3 36 और प्लस 3 39, यानी 12 घंटा के आगे पीछे होंगे तो टाइम वही हो जाएगा। तो 1 PM हो रहा है और 12 घंटा आप पीछे चले आइए, 3 बार आपको आना होगा। तो 12 घंटा पीछे आएंगे, 1 बजे दोपहर है, 12 घंटा हम पीछे आएंगे तो 1 बजे AM हो जाएगा। अब 1 बजे AM से एक बार पीछे चले आए हम, 3 बार टोटल आना है, और फिर 12 घंटा पीछे आते हैं तो 1 PM हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा। 2 बार हम चले आए, 3 बार आना है। अब 1 बजे दोपहर हो रहा है, 1 बजे दोपहर से आपको 12 घंटा पीछे जाना है, तो 1 बजे रात में हम यानी कि AM लिखेंगे, AM लिखेंगे, यानी 1 2 3 बार हम 12 घंटा पीछे चले। अब हमको 3 घंटा पीछे आना है, 3 बार आ गया, अब हमको 3 घंटा पीछे आना है। तो 1 बजे 1 AM का मतलब हुआ 1 बजे रात हो रहा है, इसमें हमको 3 घंटा पीछे आएंगे 1 बजे रात से, तो हमको आना पड़ेगा 10 बजे। 1 बजे रात से हम 3 घंटा पीछे आएंगे तो 10 बजे रात में आ जाएंगे। 1 AM है, गौर कीजिएगा, 10 बजे रात में PM हो जाएगा, यानी 10 PM हो जाएगा। आंसर डी, 24 का आंसर डी। गौर कीजिएगा, ये PM क्यों हो गया, 1 बजे रात है भाई, उससे हमको 3 घंटा पीछे आएंगे तो 12 बजे के बाद में चेंज होता है, तो जैसे ही 11 बजे आएंगे वह PM में आ जाएगा। तो 10 बजे हमको आना पड़ा है तो PM में तो आना ही पड़ेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। नीचे डाइस, पासा का मतलब होता है डाइस, नीचे डाइस की 2 कंडीशन दर्शाया गया है। जब संख्या 1 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, जब 1 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, यानी 1 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, 1 का अपोजिट पूछ रहा है तो आप क्या जवाब दीजिएगा। यहाँ 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी जब 2 कॉमन होता है तो तीसरा अपोजिट होता है, यानी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट 5 होगा, क्योंकि जब 2 कॉमन होता है तो एक तीसरा जो होता है वो अपोजिट होता ही है।